उनके प्रति हमें करना क्या है? अपने पूर्वजों का ये जैसी आज श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनके लिए हमें उनके लिए तर्पण किया जा रहा है, बुजुर्गों का पिंडदान किया जाता है। पहले सेवा करना, दिवंगत होने के पश्चात तर्पण कर लेना, पिंडदान करना और फिर प्रीति भोज कर लेना। इस भागवत कथा का दूसरा नाम है ज्ञान यज्ञ। इसमें केवल ज्ञान और ज्ञान तत्व और कुछ नहीं है। 18,000 श्लोक वेद व्यास जी ने लिखे हैं। एक एक श्लोक हमारा जीवन पर्यंत करता है, बदल देता है। इस भागवत के नजदीक हम बैठे तो सही, जाने तो सही, समझे तो सही। थोड़ा सा इस ये जो आपका कार्ड बना, इसका कारण क्या है? गाना ही बजाना, ये तो एक वो उस प्रकार का जैसे दाल में थोड़ा नमक डाला जाता है या किसी चीज में मीठा डाल दिया जाता है, थोड़ी बहुत। कथा तो प्रमुख है, इसको विशेष सुनना है हम लोगों को। पहला ऋण हमारे पास कर्ज है, और वो कर्ज जो है वो माता पिता उन बुजुर्गों का है, उन पितरों का है, जिनके आशीर्वाद से हम चले, जिन्होंने 9 महीने हमको पेट में रखा। मां 9 महीने पालती है, लेकिन पिता तो तब तक पालता है जब तक वो बेटा कहीं ना कहीं औहदे पे पहुंच नहीं जाता। उस बाप के लिए, उस पिता के लिए कितनी चिंता है, ये केवल पिता जानता है। उनका कर्ज है हम पर, उससे मुक्त होने को हमको करना क्या है? दिवंगत आत्मा जो चले गए उनके प्रति सबसे पहला काम है श्राद्ध करना, तर्पण करना। ये पहला काम है। उसके पश्चात आ जाता है देव ऋण। देवताओं की कृपा से जल बरसता है, जिससे अन्न उपजता है, और उस अन्न को हम ग्रहण करते हैं, उससे हमारा ये शरीर खड़ा रहता है। ये दूसरा ऋण। उन देवताओं के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि जैसे फसल आने का समय होता है तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ परोसते देते। 6 महीने के पश्चात नमन करने के लिए उनके द्वार जाया करते हैं, वहां जाकर के प्रणाम करते हैं, उनके आगे मस्तक झुक जाता है, देवालय को सुथरा कर दिया जाता है। वो देव ऋण से ऋण हो जाते हैं। और अंतिम ऋण है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में कहा गया है कि तीर्थ याचना करना, तीर्थों के ऊपर जाकर के कहीं ना कहीं जाकर के कथाओं को सुनना, और सबसे बड़ी बात उन तीर्थों के ऊपर अपनी क्षमता के अनुकूल दान करना। किसके लिए? आश्रितों के लिए, अनाथों के लिए, आवश्यकता जिसके पास है। तीर्थों पे जाकर के भगवान की कथा सुनना, स्नान करना, ध्यान करना, अपने पितरों का पिंडदान करना और कथा सुनना ऋषि ऋण से पूर्ण हो जाते हैं। 3 प्रकार के ऋण हैं, और ये 3 प्रकार के ऋण जो है केवल गृहस्थाश्रम ही दूर कर सकता है। गृहस्थी बनकर के ही ये काम किए जा सकते हैं। अब साधु बन गया तो वो उसको बोले कि तू श्राद्ध कर, उसने कहा का श्राद्ध कर? वो तो श्राद्ध नहीं करेगा, वो तो पिंडदान कर चुका, अपना पिंडदान कर देता, उसको श्राद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं। और कहते हैं उसके लिए कई जन्म लेने होंगे उसके लिए, या फिर उसको पूर्ण विरक्त होना होगा, एकदम छोड़ना होगा। अब आप सब गृहस्थी, हम लोग विरक्त तो नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं तो माया फंसी है। मैंने 20 साल पहले अपना परिवार छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, आश्रम में रहने लगे। आज 21 वर्ष हो गए, लेकिन अब उस आश्रम से मोह हो गया। अपना घर छोड़ा तो आश्रम से मोह हो गया, उसकी चिंता हो गई। हम कहीं ना कहीं तो फंसे हैं, कहीं ना कहीं तो मानुष फंसा, एक जगह से हटता दूसरी जगह फंस जाता है। ये भागवत की जो कथा है ये बद्रीनाथ से प्रारंभ की जाती है। जो बद्रीनारायण है वो 4था धाम है और वृद्धावस्था का धाम है, और कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ का दरवाजा है बद्रीनाथ।
कितने लोग गए बद्री नारायण? जरा हाथ खड़े करो। चलो जो दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ओ तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। आदर है जहाँ दीद निषाद का आदर है। नाम अजामिल का घर है। जहाँ व्याध अजामिल का घर है। देश बना कर उस घर में हम जाते ये कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ओ तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दया भी करेंगे कभी। ओ यदि दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ओ तो दया भी करेंगे कभी न कभी। नारद जी, सत्कर्म का अर्थ है श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना। तो नारद जी ने कहा वो तो मैंने 10 बार सुनी, तब भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं टूटी, भक्ति का कष्ट दूर नहीं हुआ। मैंने तो 10 बार सुन लिया। कहाँ सुनी तुमने? मैंने ब्रह्मलोक में सुनी, अपने पिता के मुख से सुनी, ब्रह्मा जी के मुख से सुनी। आपने भागवत कथा को सुना, लेकिन भागवत के महात्म्य को नहीं सुना। आपको भागवत का महात्म्य सुनना होगा। कौन सुनाएगा? हम सुनाएंगे। कहाँ? गंगा मैया के किनारे आनंद वन में, हरिद्वार के आगे आनंद वन है। कथा के लिए पवित्र स्थान होना अनिवार्य है, एकांत संस्थान होना अनिवार्य है, जहां मन लग सके, शोभायमान हो, सुंदर बना हो। और सबसे बड़ी बात, ये ध्वनि शब्द शब्द व्यक्ति के कानों में सुनाई पड़ना चाहिए, तो हम समझे हैं कि हाँ ये कथा होनी है। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी जाओ आमंत्रित करो सबके लिए। नारद जी उठे और चारों दिशाओं में चले गए और चारों दिशाओं में जाकर के सबको निमंत्रण देने लगे।
गंगा मैया के किनारे आ जाओ, भागवत कथा होने जा रही है। चारों दिशाओं से ऋषि मुनि आने लगे, गंगा के तट रहने वाले लोग इकट्ठे हो गए। नारद जी ने ऊंचा मंच बनाया, उस मंच के ऊपर सनकादि ऋषि बैठ गए और नारद जी ने संकल्प ले लिया और संकल्प लेकर के नीचे बैठ करके कथा सुनने के लिए विराजित हो गए। कथा सुनने के लिए बैठ गए। तो सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने मंत्र प्रारंभ किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये मंत्र प्रारंभ किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दान, भोग और नाश, धन की 3 गति है। 2 गति इंसान को कही गई है करने के लिए, तीसरी गति को मना किया है। पहली गति है दान, जो तुमसे हो सके उस दान करो। जहां तुम्हारे दिमाग में आ रहा है अच्छी जगह, जिन्हें जरूरत है उन्हें आप दान करिए। तुम्हारा धन अच्छी जगह लगे, बहुत अच्छी जगह लगे। कमाओ 10 हाथों से, लगाओ 1000 हाथों से। जब लगाने पे आए तो मुट्ठी खोल करके लगाइए, और जब कमाने पे आए तो एकदम मुट्ठी बंद कर दीजिए। आपको मैं एक दृष्टांत सुनाता हूं भाइयों, एक दृष्टांत सुनाता हूं। उनकी एक बहुत बड़ी कहानी है। हमारे बनारस में, यूपी में बनारस है, जिसको काशी बोलते हैं, उस बनारस के बीच में एक विश्वविद्यालय बनना था, यूनिवर्सिटी बननी थी। अब बनी है जो, तो उसके लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। निर्णय किसका था? पंडित मदन मोहन मालवीय। पढ़ा है इनके बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। पुराने जो मेरी उम्र के हैं या 40 साल से ऊपर है, उन्होंने सब नहीं पढ़ा होगा। ये तो शिक्षा प्रणाली अभी बंद हुई, अभी कुछ और ग्रुप शब्द आने शुरू हो गए। मदन मोहन मालवीय जी, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के मन में विचार आया कि हमारी संस्कृति कायम रहे, हमारी जो संस्कृति है वो कायम रहे, कोई ना कोई हो, पढ़ता रहे, सुनता रहे, ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए। तो उसके लिए धन की आवश्यकता थी। तो उस जमाने में धन नहीं था, इतना धन नहीं होता था, थोड़ा थोड़ा धन। तो उन्होंने विचार किया कई जगह से लाऊंगा, लेकिन कितना लाऊंगा मैं? 1000 देगा, 2000 दे देगा, 5000 दे देगा, ज्यादा से ज्यादा। और कोई बड़ा ही धनाढ्य होगा तो 10,000 दे देगा। तो वो तो लाखों में काम है। कहते हैं कि उस जमाने में 22 करोड़ रुपया लगा था, उस जमाने। तो मेरे भाई बहन, जब बीएचयू की स्थापना होनी थी तो मदन मोहन मालवीय जी ने के दिमाग में एक दिन सोते सोते आया, क्यों ना मैं बिरला जी के पास जाऊं। बिरला जी तो भगवान के भक्त है, वो भगवान पर बड़ी श्रद्धा रखते हैं, क्यों ना मैं उनके पास जाऊं। सुनना अपने दान की, दान क्या चीज है, हम अपना धन कहां दान करते हैं। तो चला गए मदन मोहन मालवीय जी। बिरला जी इस समय अपने कक्ष में बैठे हैं, तो बाहर सेवक खड़ा है, चपरासी खड़ा है, बिना आज्ञा से तो कोई अंदर नहीं आ सकता। तो मदन मोहन मालवीय जी उस समय बाहर अकेले खड़े, वहां चपरासी नहीं है, वो अंदर गया है। तो अंदर वैसे जाना उचित नहीं समझते, उन्होंने पर्ची निकाली, पर्ची लगी हुई थी, उसके ऊपर अपना नाम लिख दिया कि मैं जैसे अंदर से आएगा वैसे मैं दूंगा।
तो अंदर से आवाज आई कि बिरला सेठ उस चपरासी के लिए डांट रहे हैं कि जिस माचिस की तिल्ली से 2 दीपक जला सकते हैं तूने एक क्यों जलाया। बड़ा विचारणीय विषय ध्यान देना। एक दीपक सामने रखा था, दिया जलाई, माचिस की तिल्ली जलाई और वो लापरवाही से बुझ गई, फिर दूसरी निकाली, फिर जलाई। तो बिरला सेठ ने डांट दिया, बताओ ये तुमने ऐसा क्यों किया? जब ये माचिस की तिल्ली एक थी और इस एक तिल्ली ने दिए को जलाना था तो तुमने 2 क्यों इसके ऊपर खर्च करी? और ये शब्द मदन मोहन मालवीय के कानों में आए। विचार किया, मैं यहां क्यों आया? मैं तो धन मांगने के लिए आया हूं, लेकिन ये तो इतने कंजूस है कि जो एक माचिस की तिल्ली के पीछे अपने नौकर के लिए डांट रहे हैं, तो मेरे को क्या देंगे? मुझे क्या मिलेगा? कितना देंगे मेरे लिए? मैं क्या करूं यहां? और कदम पीछे हटने लगे। वो जो चिट लिखी थी उसको भी छोड़ने लगे कि नहीं, अब नहीं, अब मैं यहां जाके फायदा कुछ नहीं होगा। इतने में वो पियन अंदर से बाहर आ गया और जैसे प्योन आया तो उसने कहा कि हाँ बोलिए मालवीय जी आए, आपको मिलना है, चलो। एक मिनट। और अंदर गया, उसने कहा बाहर मालवीय जी आए हैं। बिरला सेठ ने कहा बुलाओ उनको। बड़ा आदरणीय पात्र था मदन मोहन मालवीय जी। जब अंदर चले गए तो बिरला सेठ बैठे हैं, तो बिरला सेठ ने प्रणाम किया, मदन मोहन मालवीय जी को प्रणाम किया। वो इतने बड़े सेठ, आज हिंदुस्तान के मालिक, और मदन मोहन मालवीय एक साधारण वेशभूषा सामने बैठे। आपका आना कैसे हुआ? अब मुख से जबान नहीं निकल रही। नहीं वैसे ही आ गया, वैसे आ गया। नहीं बोलो ना, आप क्यों आए, किस लिए आए, बोलो। नहीं महाराज बस वैसे ही आ गया। ऐसे नहीं आया, सच बोलिए, आप तो ब्राह्मण हैं, बोल लीजिए, आप मुख तो खोलिए अपना। नहीं महाराज, फिर भी बोलो। तो कहा मेरी मन है, मेरा इच्छा है कि जो हमारी संस्कृति है वो कायम रहे। हमारे देश के बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं दुनिया में, वहां ना जाते हुए हमारे यहीं रहें, नाना प्रकार की विद्याओं को ग्रहण करें और विशेषता हमारी संस्कृति कायम रहे। इसलिए मैं एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहता हूं। आपके पास कुछ धन मांगने के लिए आया हूं। तो मदन मोहन मालवीय जी ने ड्रॉस खोला, चेकबुक उठाई और मालवीय जी के सामने रख दी। बिरला सेठ ने जब वो चेकबुक रखी, भरो इसके ऊपर, कितना धन चाहिए भरो। अब मालवीय जी विचार करते, मैं क्या बोलूं, जो एक माचिस की तिल्ली के लिए लड़ रहा है उसके सामने मैं कितना मांगू, वो क्या दे देगा मेरे लिए? कितना मांगू, कितना मांगू? बेटे मैंने आपको कहा ना, आप करते मैं क्या मांगू? एक इस चेक के ऊपर मैं कितना लिख दूं, क्या दे देगा मेरे लिए? और आखिर में उन्होंने उसके ऊपर 50,000 लिखा। जब 50,000 लिखा ना उन्होंने, और वो चेकबुक जो है उधर कर दी, बिरला जी की ओर कर दी। बिरला जी ने मुख देखा, इतना बड़ा काम करने के लिए जा रहे हो और ये 50,000 मांग रहे हो। बिरला जी ने पेन उठाया, 1 0 और लगा। कितना बनाया? 50 लाख। फिर मालवीय जी कहते हैं, गदगद हो गए, महाराज मैं जानना चाहता हूं आपसे, मैं अपने कानों से सुन चुका हूं, आप एक माचिस की तिल्ली के लिए अपने नौकर को डांट रहे थे। एक माचिस की तिल्ली और आप मेरे लिए 50 लाख देने के लिए तैयार हो। तो बिरला जी ने कहा, मालवीय जी जहां धन उचित स्थान पर लगे उसे दिल खोल करके लगाओ।
जो स्थापना आप कर रहे हैं बहुत उचित है। मेरा पियोन, मेरा चपरासी, मेरा नौकर धन का दुरुपयोग कर रहा है। उसने आलस्य करके एक पीढ़ी को नीचे फेंक दिया। आलस्य करके मैंने इस कारोबार को नहीं बढ़ाया है, मेहनत से बढ़ाया है। बोल सच्चिदानंद भगवान जय। बनाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा भोजन खाओ, अच्छे लोगों में बैठो, भ्रमण करने के लिए जाओ, उस धन को खर्च करो। तीसरी गति है नाश, जिसमें मदिरा पी लिया, गलत गलत कामों में अपना धन खो दिया, वो नाश है। तो व्यक्ति को सिर्फ 2 जगह अपना धन लगाने को कहा, दान भी कर, भोग भी कर, लेकिन अपने धन का कदापि नाश ना कर। तेरे लिए धन ऐसे नहीं मिला है। उस मालिक ने बहुत बड़ी कृपा करी। अगर व्यक्ति जन्मते ही कहीं अपंग हो जाए, अधरंग हो जाए, पक्षाघात हो जाए, क्या कमा लेगा? तभी तो मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी कृपा उस मालिक की हम पर, जिस मालिक ने हमें इतना सुंदर बनाया है, सचल बनाया है, बुद्धि भी दी है, फिर भी हम भगवान का काम छोड़ दें। दुनिया रूठे तो रूठे। सतारी बना सब का में पानी दिया। हम क्या बताएं तुमको, हम कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, तेरा जो फैसला है, वो राजी है हम उसी में, वो जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, वो राजी है हम उसी में, वो जिसमें तेरी रजा है। वो सारे जहां की मालिक कटती है जिंदगानी, तू गम या खुशी सब तेरी मेहरबानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तो गम या खुशी है सब तेरी मेहरबानी। खुशी समझ कर सब गम भुला दिया, राजी है हम उसी में, वो जिसमें रजा है। वो सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, वो राजी है हम उसी में, वो जिसमें तेरी रजा है। वो सारे
आबादी है हम उसी से, तो जिसमें तेरी रजा है, तो जिसमें तेरी रजा है, तो जिसमें तेरी रजा है। अगर जन्म ही ना लेते तो दुख होता है कैसे? पहला दुख है जन्म लेना, जरा दुखम। दूसरा दुख है रोग बीमारी, धन संपदा आय, और बुढ़ापा। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम च पुनः पुनः। ये दुख तो बारंबार होते हैं और इन दुखों से इंसान छूटने की कोशिश भी करता है। लेकिन अंत कालम महा दुखम तस्माद जागृहि जागृहि, कि अंत काल का जो दुख है ना, वो दुख नहीं, वो महादुख है। मरने वाला ही जानता है कि पीड़ा कितनी होती है। साधारण व्यक्ति नहीं कह सकता कि पीछे रिकॉर्डिंग ना करें, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। पुनः पुनः। और अंत कालम महादुखम, अंत काल का जो दुख है वो दुख नहीं, वो महादुख है। अब तो ये समय नहीं रहा, लेकिन हमने अपने आप देखा है अपने गांव में। जब मैं अपने गांव रहता था, कोई बुजुर्ग जब बीमार हो जाते थे ना, तो सारे गांव के लोग आ जाते थे और शाम रात कटाने के लिए लोग आते थे। आज तुम जाओ, आज तुम जाओ, आज तुम जाओ। उस बीमार के पास बैठते थे, अच्छी बातें करते थे और जहां तक हो सके भगवत गीता का पाठ सुनाते थे। आज ये बातें कोसों दूर चली गई। ऐसी पाश्चात्य सभ्यता आई, ऐसी संस्कृति आई। अरे हम सब पहाड़ी लोग हैं, ये पहाड़ हमारा देवभूमि है। इस देवभूमि के लोग हो, क्यों इतना बिखर गए, बिलक गए? जब कोई वृद्ध बीमार हो जाता था तो उसको देखने के लिए सगे संबंधी तो आते ही थे, लेकिन गांव वाले रात में बैठने के लिए आते थे, प्रेम से बैठने के लिए आते थे, उसका हाल पूछते थे और उसकी रात कटवाने के लिए आया करते थे। और सुनिए मेरे भाई बहन, विशेष बात, जब किसी की मृत्यु हो जाती थी ना, तो शोक पूरा गांव मनाता था। किसी के घर में शंख नहीं बजेगा, घंटी नहीं बजेगी, टेलीविजन तो थे नहीं, रेडियो बीच बीच में आया बंद कर दिए जाते थे, कोई गाना बजाना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब तो ऊपर वाला मरा तो नीचे वाले को बताएं, नीचे वाला मरा तो ऊपर वाले को बताएं। अपना अपना दुख लेकर के दुनिया जी रही है। ममत्व तो गया कहां, अपनापन गया कहां? इतनी कथाएं हो रही है, इतने भंडारे हो रहे हैं, पुण्य है कहां? पुण्य कहां मिल रहा है? देखो कितनी बड़ी बात, कितनी विडंबना की बात है कि शिव मंदिर में लोग पूजा कर रहे हैं और समय मृत्यु ने तांडव रचा दिया। क्या रहा होगा और उनका कर्म कैसे हुआ होगा, किस प्रकार से, क्या स्थिति थी? गजब की बड़ा विचारणीय विषय है कि ऐसा भगवान के दरबार। बड़ी बड़ी कथाओं में आप एक बार सुना होगा आपने, बार बेड़ में कथा हो रही थी बुल्ली दत्त की, पूरा पंडाल उड़ गया।